तुमने कहा था वो आराम कर रही है, तो कहाँ है वो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे पास कोई और औरत है क्या? तुम भूल मत जाना तुम शादीशुदा हो। निगलू ने मेरी शिकायत करी है। तुम्हारे दादा के आखिरी वक्त तुमने उनसे वादा किया था कि तुम निंग से शादी करोगे, उससे प्यार करोगे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था, प्यार करने का नहीं। मैंने उसे एक अच्छी जिंदगी दी, उसके पूरे परिवार को भी पाला। अब इससे ज्यादा मैं आखिर कर क्या सकता हूँ? मुझे तलाक चाहिए और उसे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। सच में हमेशा से उनके दिल में सिर्फ मिस वेन ही थी। अगर तुमने आज इस दरवाजे से बाहर कदम निकाला तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम बस अब निंग के साथ समय गुजारो। जल्दी से क्यू फैमिली को एक पोता दे दो। वो पानी ठीक नहीं था। ये सब निंगलू ने किया है। अब इन्हें क्या हो गया? मैं ठंडा पानी लाती हूँ इन्हें होश में लाने के लिए। इसकी खुशबू लुलूशी की तरह क्यों लग रही है? ये औरत दादी को फंसाकर मुझे बहलाना चाहती है। उस निंगलू ने दादी के साथ मिलकर मुझे फंसाया। डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाओ, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? कुछ नहीं, बस थकान है। अब इससे ज्यादा मैं आखिर कर क्या सकता हूं? मुझे तलाक चाहिए और उसे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बुखार तो नहीं है? मुझे मत छुओ। माफ करना, मैं बस बहुत थक गई हूँ। जाओ आराम कर लो। वो मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? तुम उसे ठंडा रखते हो, वो तुम्हें गर्म क्यों रखेगी? तो अब मैं क्या करूं? पहले ये देखो कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं, और अगर हाँ तो तुम बिना किसी डर के उसे उसके हस्बैंड से छीन लाओ और अपने पास रखो। वैसे भी टीचर लू को दुखी जिंदगी से बचा लो। ठीक है, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कि वो मुझे पसंद करती है? जैसे मैडन में पोजीशन का भाव होता है, ठीक उसी तरह लड़कियों में भी होता है। अगर वो तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर जलती है तो वो तुम्हें पसंद करती है। शेजोंग, आपने बुलाया? सीजिया का ट्यूशन खत्म होने में कितना वक्त है? 1 महीना और आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मैंने कहा था ना, आगे से वेंसियू सीजिया को पढ़ाएगी। तुम मुझे अपनी बीवी के पहचान से नफरत करते हो, ठीक है, लेकिन अब टीचर लू से भी नफरत है। ठीक है शेजोंग, मैं समझ गई। अरे मिस्टर वेन, हाथ मत लगा। रुक जाओ। और कुछ काम है? तुम मुझसे टकराई और ऐसे ही जा रही हो। फिर आप क्या चाहती हैं? लेशन के सामने मुझसे ढंग से माफी मांगो। माफ कीजिए मिस्टर वेन, मैं जानबूझकर नहीं की थी। बस इतना ही काफी है। फिर आप क्या चाहती है? तुम अपने आप को एक थप्पड़ मारो। वेंसियो, अगर तुम खुद नहीं मार सकती तो मैं मार देती हूँ। देखिए, इसने मुझे मारा। तुम
मैं शिजिया की होम ट्यूटर हूँ, तुम्हारी फैमिली की नौकरानी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी मिसेस की गुस्सा उतारने की चीज हूँ। जब लीशन तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं होंगे तब देखूंगी तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुम यहाँ हैरान हो? काम है? नहीं तो मैं चलती हूँ। जा सकती हूँ, लेकिन फिर मैं तुरंत फैला दूंगी कि तुम अपने स्टूडेंट को पसंद नहीं करती, फिर कोई तुम्हें काम नहीं देगा। तुम क्या चाहते हो? एक रिकॉर्डिंग करो और उसमें बोलो कि तुम लीशन को आइंदा से परेशान नहीं करोगी और वो थप्पड़ वापस लेना चाहोगी। नहीं मानोगी? अगर नहीं मानोगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे एम्प्लॉय के साथ गलत रिश्ता है। शादीशुदा आदमी को भटका रही हो, कौन तुम्हें काम देगा बोलो? अगर ऐसे ही चुप रही तो तुम्हारी बदतमीजियां सबके सामने उजागर कर दूंगी। शुरू करो। रुक जाओ, ये उसका और मेरा मामला है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। कीलिंगशन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या तुम सच में वीडियो बना लेती? हमारे बीच में कोई रिश्ता है भी नहीं, तो वो वीडियो बनती भी तो क्या? पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या पहले हम इससे ज्यादा करीब नहीं आए थे क्या? क्या उसे पता है कि मैं ही उसकी बीवी हूँ? लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा। अब याद आया? अब भी तुम कहोगे कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस उसे डांटना चाहती थी। पहले निंगलू को देखती हूँ, फिर मिसेस क्यू बन के तुम्हें संभालती हूँ। आंटी, मैं विदेश से आपके लिए और दादी के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। दादी की तबीयत ठीक नहीं और वो बाहर के लोगों से भी नहीं मिलती। मैंने ली शिन से सुना कि वो निंग से तलाक की बात कर रहे मुझे हैं। मत बोलो, मुझे नहीं पता। तुम्हारी वैन फैमिली का फंडिंग फेल हो गया है ना? तुम पर कई करोड़ों का कर्ज है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं निंगलू और लिनशेन का तलाक कभी नहीं होने दूंगी। एक गरीब लड़की कर्ज वाली से बेहतर है। बुढ़िया बिल्कुल नहीं मान रही, कोई और तरीका सोचना होगा। लिनशेन को हुआ क्या है? कैसी आम लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है? कीजोंग, आप आजकल कुछ ज्यादा खुश लगते हैं। लग रहा है लू लाओशी के साथ कुछ हो रहा है। वो अब मुझसे प्यार करती है। तो अगला कदम है लू लाओशी को तलाक के लिए मनाना। उसके बाद आप उसके सीधे घर पे पहुंच जाएंगे। फिर तुमने क्या किया? लगता है लू लाओशी अपने पति के साथ बहुत क्लोज है। लगता है तलाक की कोई भी संभावना नहीं है। कीजोंग, क्यों ना हम लू लाओशी को फोन करें और उन्हें यहां बुला लें? वो अपने हस्बैंड के साथ होगी ना, उसके पास वक्त नहीं होगा। हाँ ठीक है। कीजोंग, कंपनी में कुछ काम है, मैं अभी देख कर आता हूं। प्लीज आप थोड़ा कम पीजिएगा।
वेंसुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात तुमने बहुत पी थी, मुझे होटल ले आए और हमने सेक्स किया? हाँ। नहीं, ये पक्का झूठ बोल रही है। मेरा अंडरवियर तक नहीं उतरा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरी बीवी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिना किसी स्टेटस के रह सकती हूँ। हाँ बे, तो फिर तू लीशन सोचता है कि वो मैटर नहीं करता। जरूरी है कि उसकी माँ क्या सोचती है। कल रात एक पल के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मिस वेन ने मौका पकड़ लिया। अगर लू लाओशी को पता चला तो क्या होगा? हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, और हाँ, पता चल भी गया तो क्या हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि उसे पता चल जाए ताकि मैं उसका रिएक्शन देख सकूं। क्या ये किसी तरह का कंपटीशन है? तुम्हारा मतलब क्या लीशन है? के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कौन सा बच्चा? वो लिन का नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1 महीना पहले के होटल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए या लीशन से पूछ लीजिए। आपको यही चिंता है कि मेरी लीशन से शादी हो गई तो क्यू फैमिली वैन फैमिली के कर्ज भरेगी, लेकिन मैं आपको वचन कर देती हूँ, मुझे बस शादी करने दो, मैं अपनी फैमिली से संबंध तोड़ लूंगी। ये एग्रीमेंट मैंने लॉर्ड से बनवाया है, आप देखिए। तो तुम्हारा मतलब है तुम खुद ही फैमिली में शादी करना चाहती हो? सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप भाइयों का ख्याल नहीं रखोगी? लीशन से प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता है हमेशा से पोता चाहती हैं। मैं भी वैन फैमिली की संस्कारी लड़की हूँ। जरूर निंग से बेहतर मिसेस क्यू बनूंगी। मैं उससे ज्यादा खिदमत करूंगी। आखिर पेट इतना खराब क्यों है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? शायद ये केलिन शेन की बच्ची है। क्या मैं उसे बताऊं? अरे लू लाओशी, आप यहाँ कैसे? मुझे शीजोंग से कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है। केलिन शेन, मैं क्या वेंसुए, आप प्रेग्नेंट हो गई? तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, वो प्रेग्नेंट है तो आप उसका ख्याल रखिए। अब वो इतनी दुखी क्यों हो गई? मैंने कुछ कर तो नहीं दिया ना? वो औरत वेंसुए, वो आखिर करना क्या चाहती है? ऐसा नाटक कर ही क्यों रही है जो अभी तोड़ ही दिया जाएगा? तुम जानती हो वैन वो लड़की लीशन का बच्चा पैदा कर रही है। अरे अरे निंग, सच कहना, क्या तुम भी? वैन वो लड़की बच्चे के दम पर गृह प्रवेश पाना चाहती है। मैं तो ये खबर लीशन को देने जा रही हूँ। दादी प्लीज आप लिनशन को मत बताना। ये उसका बच्चा है, उसे पता होना चाहिए ना। मैं आपसे बता रही हूँ ना। तुम मुझे बताओ, उससे क्यों छुपा रही हो? बताओ ताकि वो मुझे अबॉर्शन करवाने ले जाए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तो तुम्हारी सुनी जाएगी। वो लड़की समझती क्या है, लीशन को साथ लेकर आई है तो मिसेस लीशन बन जाएगी। इतना आसान नहीं है। मेरी बच्ची, डरो नहीं, देख लूंगी मैं उसे। दादी मुझे थोड़ी अजीब लग रहा है तो मैं आराम करनी चाहती हूँ। आप अपना वादा याद रखना। लिंचन, वेंची कह रही है कि ये तुम्हारा बच्चा है। लीशन, तुम्हारी माँ ने निंग से तलाक के लिए हाँ कर दी है। सच में? हाँ ऐसा ही है। अगर वेंशी को सच में तुम्हारा बच्चा है तो उसे अपनाने के लिए मैं तुम्हारा और निंगलू का तलाक चाहती हूँ। मैं वेंशिया के नाटक का फायदा उठा सकता हूँ ताकि मुझे डिवोर्स मिल सके। मुझे पता है वेंशिया प्रेग्नेंट नहीं है, पर मैं उसका चेकअप करवा के ये सबके सामने रिवील कर दूंगा। ये बच्चा मेरा ही है।
तलाक? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मेम साहब देखिए ना, हम शी फैमिली ने निंगलू के साथ पूरा इंसाफ किया है और वो वेंची, उसके पेट में बच्चा है। क्या हम दुनिया को बताएंगे कि ये किसी और का बच्चा है? आखिर आपका ही तो पोता है ना। अरे अगर मैं कह रही हूँ, फर्ज करो अगर निंग भी प्रेग्नेंट हो गई तो? मैं निंगलू से बच्चा नहीं चाहता। अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसका अबॉर्शन करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे मरे हुए दादाजी के सामने तुम घुटनों के बल झुको। अरे माफ कर दीजिए। मुझे माफ करिएगा दादी, पर मैं निंगलू से शादी तोड़ दूंगा। हट जाओ पीछे। आप जितना चाहे मुझे मार सकती हैं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बीवी रहूं, हमारा बच्चा पैदा हो? कर सकते हैं क्या? शीजोंग, आपने बुलाया? अरे ये दादी माँ ने कितना जोर से मारा आपको। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लू लाओशी, ये कीजोंग की चोट के लिए है। अगर इसे समय पर नहीं लगाया गया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये हुई ना बात। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। मुझसे डिवोर्स लेने के लिए दादी ने इतनी जोर मारा और वो चुपचाप सहा। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी गहरी चोट कैसे लगी? डिवोर्स की वजह से दादी मुझ पर गुस्सा हो गई। तो आप जरूर अपनी बीवी से नफरत करते होंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम मेरे बुलाते ही कैसे आ गई? मुझे उसे पालने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने अपनी हद पार कर दी। और वैसे भी मुझे कोई और पसंद है, और मैं उसी से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसे वो पसंद करता है, शायद वो शिजिया की माँ मिस वेन ही होगी। उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ शायद। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दूंगी। तुमसे जल्दी तालाक ले लूंगी। दादी, असल में मैं भी लिंशन से तालाक लेना चाहती हूँ। ये तुम अपनी मर्जी से कह रही हो? मेरा और लिंशन का असल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। जब वो हमसे प्यार नहीं करता तो हम एक दूसरे का वक्त क्यों बर्बाद करें? हाय, फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं हूँ ना, बच्चे के साथ अकेले कैसे रहोगी? दादी, कुछ मत कहो। मुझे लगता है तुमने लीशन से बात तक नहीं की है। मैंने तुम लोगों के मिलने का बंदोबस्त कर दिया है, वो बस पहुंच ही रहा होगा। क्या? नहीं, लिंशन को नहीं पता चलना कि मैं ही निंगलू हूँ। मैं उनके खुशहाल परिवार के बीच में नहीं आना चाहती। नहीं, अब तो और बड़ी फैमिली हो गई। दादी, मुझे जाना है, फिर कभी मिलते हैं। अरे, फिर से भागने की कोशिश? अब तो सब हो गए हैं, अब कैसे शर्माना? यही बैठी रहो, कहीं नहीं जाना तुमने। दादी, हाँ, तुम लोग बात करो। मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। दादी को सब पता चल गया क्या? तुम्हें पैसे दिए क्या? हाँ, दादी ने तुम्हें पैसों का लालच देकर मुझसे दूर हो जाने को तो नहीं कहा ना? लगता है कि लिंशन अभी भी मुझे नहीं पहचानता। मुझे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। दादी ने खास कुछ नहीं कहा, उन्हें बस पता है कि